स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त बिहार में मौजूद हूं क्योंकि बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले मोकामा की चर्चा बिहार की सियासत में की जा रही है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या किसने की, अनंत सिंह पर दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप क्यों लगाया और अनंत सिंह ने बाहुबली सूरजभान सिंह का नाम क्यों लिया, सूरजभान सिंह ने क्या कहा, किस तरीके से मोकामा में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, एक एक अपडेट मैं आपको बताऊंगी, एक एक जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। पहली एफआईआर में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके भतीजों के नाम है। ये एफआईआर दुलारचंद यादव के पोते की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें अनंत सिंह और उनके भतीजों को सीधे हत्या का आरोपी बनाया गया है। वहीं अनंत सिंह इस पूरे हत्याकांड के पीछे बाहुबली सूरजभान सिंह की साजिश बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं चुनाव आयोग ने मोकामा हत्याकांड को लेकर बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। उधर दुलारचंद के समर्थक बेहद गुस्से में हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मोकामा में 28 घंटे बाद दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है और अब चुनाव आयोग ने भी डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि चुनावों के बीचों बीच दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। कल दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान भी हिंसा की खबरें सामने आई थी, पत्थरबाजी और फायरिंग की जानकारी मिली थी। दुलारचंद यादव के समर्थक और सूरजभान सिंह के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि पत्थरबाजी और फायरिंग इस शव यात्रा के दौरान की गई है। हालांकि पुलिस ने पूरे हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है, लेकिन मामला सेंसिटिव है और लगातार तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि दुलारचंद यादव का परिवार हत्या का आरोप सीधे सीधे अनंत सिंह पर लगा रहा है, उनके भतीजे और सहयोगियों पर लगा रहा है। दुलारचंद के पोते ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसकी कॉपी भी इंडिया टीवी के पास है। दुलारचंद के पोते ने आरोप लगाया है कि अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव को गाली दी और गोली चलाई। अनंत के भतीजे राजवीर सिंह और करमवीर सिंह ने दुलारचंद को खींचकर गाड़ी से निकाला था। अनंत सिंह ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। गोली जो है वो दादाजी के पैर में लगी। ये दुलारचंद यादव के पोते की तरफ से बयान दर्ज करवाए गए हैं। उसका ये कहना है कि अनंत सिंह के साथ छोटन सिंह और कंजय सिंह ने लोहे की रॉड से दुलारचंद यादव पर हमला किया। लोहे की रॉड से सिर, पैर और पीठ पर वार किया गया। मारने के बाद थार से कई बार कुचला भी गया। दुलारचंद यादव को मरा जानकर सभी मौके से फिर फरार हो गए। तो सीधे सीधे नाम अनंत सिंह का लिया जा रहा है, अनंत सिंह के 2 भतीजों का लिया जा रहा है और एफआईआर में भी यही बातें दुलारचंद यादव के पोते की तरफ से लिखवाई गई हैं। दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने पुलिस को शिकायत जो दी है उसमें क्या क्या लिखा है, उसकी एक एक एग्जैक्ट लाइन में आइए आपको पढ़कर सुनाती हूं। दुलारचंद के पोते ने लिखा है, हम और दादा दुलारचंद यादव रोज की तरह 30 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी बसांचक गांव के करीब प्रचार करने पहुंचे थे। रास्ते में अनंत सिंह अपने सहयोगी के साथ वहां आए और दादाजी को गाली देने लगे। दादा उन्हें गाली देने से मना कर रहे थे। इस पर राजवीर सिंह और करमवीर सिंह ने दादाजी को गाड़ी से जबरदस्ती खींचकर उतार दिया। दादा के गाड़ी से बाहर आते ही अनंत सिंह ने कमर से पिस्तौल निकाला और जान से मारने के मकसद से पिस्तौल से गोली फायर कर दी। गोली बाएं पैर की एड़ी में लगी। दादा वहीं गिर गए। उसके बाद छोटन सिंह और संजय सिंह अपने साथ लोहे की रॉड लेकर आए थे और गिरी अवस्था में दादाजी के पैर, पीठ और सिर पर जान से मारने के लिए ताबड़तोड़ हमला करने लगे। इसके बाद बार बार थार की गाड़ी से 2-3 बार आगे पीछे किया, जिससे दादा कुचले गए और बाद में दादा को हिलाकर देखा, मरा हुआ मानकर मौके से सब फरार हो गए। तो ये एक एक डिटेल जो है वो दुलारचंद यादव के पोते ने एफआईआर में दर्ज करवाई है। 30 अक्टूबर की दोपहर जिस समय मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उस वक्त क्या क्या हुआ उसका एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से लाठी डंडे लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, दोनों ही पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी और इसी दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। हालांकि जो आरोप दुलारचंद यादव के समर्थक लगा रहे हैं, जो आरोप दुलारचंद यादव का पोता लगा रहा है, उसमें साफ तौर पर अनंत सिंह को आरोपी बताया जा रहा है। आप देखिए इस घटनाक्रम का ये सबसे नया वीडियो। पूरा शीशा फोड़ दिया गाइस, जिसके सामने पूरा एकदम
पत्थरबाजी चल रहा है एकदम, पूरा एकदम अटैक हो गया है। थार या महिंद्रा थार किसी को नहीं छोड़ा है। फोड़ 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 दे, फोड़ फोड़। देखिए सब पैर के बच रहा है एकदम, पूरा एकदम पत्थरबाजी चल रहा है एकदम। देखिए सब पैर के बच रहा है एकदम। तो ये वीडियो आपने देख लिया, इसमें गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, अफरा तफरी मच रही है, चीख पुकार मच रही है, पत्थरबाजी की जा रही है और इसी दौरान दुलारचंद यादव को गोली लग जाती है। मेरे सहयोगी राजेश कुमार इस वक्त मोकामा से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास हम चल लेते हैं। राजेश, बताइए क्या हलचल इस वक्त मोकामा में आप महसूस कर पा रहे हैं, क्या हालात है फिलहाल? देखिए हालात फिलहाल तनावपूर्ण है प्राची। जितना मैं अभी यहाँ पर घूमा और लोगों से बात कर रहा हूँ, इस चुनाव में इस तरह की घटना होगी किसी ने ये सोचा नहीं था और एकाएक जिस तरीके से इस घटनाक्रम हुआ है, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। अनंत सिंह से हमने बात करने की कोशिश की, ये कहा जा रहा है कि वो शायद ही अब चुनाव प्रचार के लिए निकले। सूरजभान सिंह से मुलाकात हुई, वो भी बड़े ही संभल कर बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह का सीधा कहना है कि ये सूरजभान सिंह के इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं सूरजभान सिंह का कहना है कि किससे ये मुकाबला हो रहा था, किससे दोनों किस पार्टी के प्रत्याशी आपस में भिड़े थे, ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है, इसलिए उन पर आरोप ना लगाया जाए, इसकी जांच की जाए। इन सब के बीच में जनसुराज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार अनंत सिंह पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिला के बाहुबल की जो ये लड़ाई थी वो एक अलग दौर में पहुंच गई है, हिंसा के दौर में पहुंच गई है। इस वजह से फिलहाल यहाँ पर जो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजेश, इस वक्त तनावपूर्ण माहौल मोकामा में देखा जा सकता है। लोग भी इस हत्याकांड को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जो दो बाहुबली हैं उनके बीच की जो रंजिशें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस मामले का अपडेट क्या है या पुलिस की कार्रवाई अभी तक क्या हुई है, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस मामले की अगर बात करें तो 3 एफआईआर अभी तक पुलिस ने दर्ज की हैं। पहली एफआईआर दुलारचंद के पोते ने दर्ज कराई, जिसमें अनंत सिंह समेत 5 आरोपियों का नाम है। दूसरी एफआईआर अनंत सिंह के एक समर्थक की तरफ से कराई गई, जिसमें 6 आरोपियों के नाम है। तो 3 एफआईआर जो हैं वो अभी तक दर्ज की गई हैं। जबकि आपको तीसरी एफआईआर के बारे में बताएं तो ये एफआईआर पुलिस की तरफ से कराई गई है, जिसमें कई अज्ञात लोगों के नाम हैं। तो 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हो चुकी हैं और इसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दुलारचंद यादव के जो समर्थक हैं या सूरजभान सिंह के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह पर सीधे सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज है, तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है, अनंत सिंह को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो है एक दूसरे पे पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटना स्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो, जैसे जैसे हम लोगों को और भी वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते करते कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, आरोप अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और जो पोस्टमार्टम में बातें निकलकर सामने आई हैं वो आपको बता देते हैं। 3 डॉक्टर्स की टीम ने दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम किया। दुलारचंद की पोस्टमार्टम में एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि दुलारचंद की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई थी। उन्हें पैर के एंकल के पास गोली लगी थी जो आर पार निकल गई थी, लेकिन इससे मौत संभव नहीं थी। शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। उनके सीधे
उनके सीने, कंधे, जांघ की हड्डी भी टूटी मिली है। तो सिर्फ गोली लगने की वजह से दुलारचंद यादव की जो मौत है वो नहीं हुई। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और उन्हीं डॉक्टर्स ने बताया है कि गोली चूंकि पैर के एंकल में लगी थी और आर पार हो गई थी, तो गोली लगने से मौत संभव नहीं है। मौत के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें थी, सीने, कंधे, जांघ की हड्डी टूटी हुई मिली है, यानी अंदरूनी चोटों की वजह से दुलारचंद यादव की जान चली गई है। और जो एफआईआर में दुलारचंद यादव के पोते ने लिखवाया है वो भी यही बता रहे हैं कि उनके दादा के साथ गोली मारने के बाद मारपीट की गई, लोहे की रॉड से उन्हें मारा पीटा गया, लोहे की रॉड से उनकी पिटाई की गई और जब जो अनंत सिंह के समर्थक हैं उनका मन नहीं भरा तो थार गाड़ी भी चढ़ाई गई। ये आरोप दुलारचंद के पोते की तरफ से अनंत सिंह पर और उनके समर्थकों पर लगाए गए हैं। सारा चोट था, अंदरूनी चोट भी था, तो सकता है उससे हुआ होगा। अच्छा, और गोली वहां पर मिली, एक जगह पैर में गोली लगी? गोली मिला नहीं है, गोली का निशान है, पैर में आर पार है, दाहिने वो जो एंकल जॉइंट के पास। हाँ, गोली नहीं मिली है। तो मौत की वजह क्या, गोली लगने से मौत हुई? नहीं, वैसा वो चोट नहीं था गोली वाला, अंदरूनी चोट ढेर सारा है, उससे उनकी मौत हो सकती है। आप लोगों ने एक्सरे भी किया? हाँ, एक्सरे ढेर सारा हुआ, एक्सरे की रिपोर्टिंग होगी, बहुत जगह से बोन भी टूटा हुआ था, तो एक्सरे के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे वो क्लियर होगा। तो क्या बोन फ्रैक्चर भी मिला, किस हिस्से में मिला? शरीर के पैर में, जांघ में, कंधे में, ये सब जगह था, सीने में। अब डॉक्टर ने बताया कि गोली लगने की वजह से मौत नहीं हुई है, जो चोटें उन्हें अंदरूनी आई हैं उसकी वजह से मौत हुई है। फिलहाल दुलारचंद यादव का जो परिवार है और जो उनके समर्थक हैं वो बेहद गुस्से में हैं और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग दुलारचंद यादव के समर्थकों की तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से लगातार की जा रही है। अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक अनंत सिंह पर एक्शन नहीं लिया है। परिवार ये कह रहा है कि अनंत सिंह का हत्या में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कल जब दुलारचंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय भी अनंत के लोगों ने हमला किया था। देखिए पत्थरबाजी कर रहा है जनसुराज का। पंडारक में हमला हो चुका, अनंत सिंह करवा चुका हम सब पे हमला। हम पहले ही बोले थे, प्रशासन हमको लिख के दिया तब हम आए हैं। अब प्रशासन हमको लिख के दिया है कि आप पे हमला नहीं होगी, हमला हम पे हो चुकी है। देखिए क्या चीज, पूरा गाड़ी का शीशा, ये देखिए ना, गाड़ी ऐसा 10 गो ऐसा। अचानक अनंत सिंह के द्वारा किया गया कि जल्दी उस सबको भीड़ खत्म करो। देखिए प्रशासन के द्वारा लिखित हमको दिया गया था और अब उसके बावजूद हम पर चली मामला। अब क्या करें हम प्रशासन पे, बोलिए क्या करे प्रशासन का? आप लोग की तरफ से भी नहीं, हम सब की तरफ, हम सब शांति पूर्वक जा रहे हैं, हम सब कुछ नहीं सर। अच्छा बोलिए, हम सब मतलब लाश लेके जा रहे हैं, मारपीट करने आए सर इस गांव में? ऐसे ही अनंत सिंह के द्वारा करवाई गई है। डराने का कोशिश कर रहा है प्रशासन क्या है? प्रशासन तो मिली जुली है। मेरा गाड़ी का सबका शीशा फोड़ दिया सर, ये तो प्रशासन पर गंभीर आरोप दुलारचंद यादव के समर्थक लगा रहे हैं, सूरजभान सिंह के समर्थक लगा रहे हैं। राजेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, जो डॉक्टर्स ने बताया है पोस्टमार्टम के बाद, उससे कहीं ना कहीं दुलारचंद यादव के समर्थक और उनके पोते की तरफ से दिए गए बयानों को बल मिलता है कि चोट सिर्फ मौत गोली लगने की वजह से नहीं बल्कि दुलारचंद यादव के साथ मारपीट की गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। बिल्कुल, देखिए जो पोते का आरोप है या दुलारचंद यादव के समर्थकों का आरोप है कि पहले गोली मारी गई, उसके बाद गाड़ी चढ़ाई गई है, वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आ रही है। लेकिन ये भी साफ हो रहा है कि गोली लगने से कम मौत नहीं हुई है। डॉक्टरों का जो कहना है कि गोली घुटने में लगी थी और वो आर पार हुई थी, लेकिन मौत की असली वजह क्या है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन मौत अंदरूनी चोट की वजह से हुई है, ये कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है। अनंत सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ, आमना सामना हुआ था उनके जनसुराज के प्रत्याशी के साथ, लेकिन वो आगे निकल गए थे। पीछे क्या हुआ वो पता नहीं, पीछे उन पर ही हमला करने की कोशिश हुई है। अनंत सिंह ये भी कहते हैं कि उनके ही समर्थक यानी कि जनसुराज के समर्थकों द्वारा जब गाड़ी आगे पीछे किया जा रहा था तब दुलारचंद पे गाड़ी चढ़ी है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 3 अलग अलग मामले इसमें दर्ज किए हैं।
पहले मामले में अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया है, उनके दोनों भतीजों को आरोपी बनाया गया है, उनके 2 करीबियों को आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरा एफआईआर जो है अनंत सिंह के समर्थक के द्वारा जनसुराज के प्रत्याशी के खिलाफ किया गया, और तीसरा एफआईआर जो है वो पुलिस ने खुद किया है, सुमोटो लिया है और दोनों तरफ के राजेश, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर बिहार के चुनावों के बीचों बीच अब बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा, माफियाओं का मुद्दा, बाहुबलियों का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ चुका है और मोकामा के जरिए अब सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ मोकामा में जिस तरीके का तनाव है उसको लेकर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिग्गजों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, दिग्गजों ने बिहार में डेरा डालना शुरू कर दिया है। अगर आज की बात करें तो आज भी कई दिग्गजों की जो रैली हैं, जो जनसभाएं हैं, वो बिहार में होने जा रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज बिहार में चुनाव प्रचार का सुपर सैटरडे है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक और प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक आज बिहार में रैलियां करेंगे। अमित शाह आज गोपालगंज, समस्तीपुर, वैशाली में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं नीतीश कुमार आज मधुबनी, दरभंगा और शिवहर में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिवान और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी की भी आज बिहार के चुनाव प्रचार में एंट्री हो रही है। प्रियंका गांधी आज बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेलदौर में चुनावी सभा करेंगी, तो वहीं अखिलेश यादव भी आज महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव आज पूर्णिया के धमदाहा, मधुबनी के बाबूबरही और दरभंगा ग्रामीण सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव गोपालगंज, सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में 16 रैलियां करेंगे। तो महागठबंधन ने भी आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। गृहमंत्री अमित शाह बिहार में हैं, जेपी नड्डा बिहार में हैं, वो भी आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। तो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तेजस्वी यादव भी आज कई जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह आज गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार की बात करें तो मधुबनी, दरभंगा और शिवहर में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो वो सिवान और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन के प्रचार को अगर आप देखेंगे तो आज प्रियंका गांधी जो है वो बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेलदौर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। अब प्रियंका गांधी की आज सबसे पहली जो रैली है वो बेगूसराय के बछवाड़ा में है, जिसके बाद महागठबंधन में रार और बढ़ सकती है, क्योंकि बछवाड़ा सीट पर महागठबंधन के बीच में फ्रेंडली फाइट है। ये वो सीट है जहां पर दोनों यानी कि महागठबंधन के 2 दलों के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हैं। प्रियंका गांधी जो हैं वो आज बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास के लिए वोट मांगेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की पहली रैली है, यानी प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले उसी सीट को चुना जहां लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। इसके बाद प्रियंका गांधी खगड़िया के बेलदौर सीट पर चुनाव प्रचार करेंगी। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीट है और खगड़िया जिले में 4 सीटें हैं, यानी प्रियंका गांधी आज 11 सीटों को साधने की कोशिश करेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए उस सीट को चुना है जिस सीट पर फ्रेंडली फाइट है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब देखना है कि वो किस पार्टी के बारे में बात करती हैं। अगर हम बछवाड़ा सीट की बात करें तो बछवाड़ा सीट महागठबंधन की ओर से या कांग्रेस के प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास चुनावी मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन के एक और सहयोगी दल सीपीआई ने अवधेश कुमार राय को मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए ने बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेंद्र महतो पर दाव लगाया है। अगर पिछली बार यानी 2020 चुनाव की बात करें तो बीजेपी के सुरेंद्र महज 484 वोट से चुनाव जीते थे, तब उनके सामने सीपीआई के अवधेश कुमार राय ही थे। लेकिन खास बात यह है कि पिछली बार गरीबदास निर्दलीय मैदान में उतरे थे और करीब 40,000 वोट पाए थे। इस बार गरीबदास कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, तो वहीं जनसुराज ने रमोद कुमार को मैदान में उतारा है। यानी जो मुकाबला है वो यहाँ त्रिकोणीय देखने को मिलेगा और बछवाड़ा में सीपीआई और कांग्रेस एक दूसरे को कितना नुकसान करती हैं ये देखना अब दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुकोणीय हो गया है, क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर के कैंडिडेट भी मैदान में हैं। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक को टिकट दिया है, तो वहीं सीपीआई
के अवधेश राय जो पिछली बार 484 वोट से हारे थे वो मैदान में हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी गरीब दास भी यहां से मैदान में हैं। बिहार चुनाव में एक तरफ प्रियंका गांधी ने बछवाड़ा सीट को चुना है, तो बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। नीतीश कुमार ने वीडियो मैसेज में बिहार के लोगों से एनडीए के लिए वोट देने की अपील की है। नीतीश कुमार ने अपने वीडियो मैसेज में बताया है कि जब उन्हें बिहार मिला था तो किस कंडीशन में था और उन्होंने बिहार को कितना कुछ दिया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, अब बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। अब देखिए, नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जीतने के लिए उन्हें महिला वोटर्स के समर्थन की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार को जाति से उठकर महिलाओं का सपोर्ट लगातार मिलता रहा है और इसके पीछे की वजह है नीतीश कुमार की योजनाएं जो उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई हैं और इस बार भी ऐसा ही दांव खेला गया है मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत। अब अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से अपील की है कि एनडीए को ही वोट देकर विजयी बनाएं, क्योंकि इससे पहले महिलाओं के लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं।